Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class, and let's begin with Mangalacharan. Om Agyanti Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Namo Vishnu Padaya Krishnavishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauruvani Pracharini निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है। और कल हम बात कर रहे थे, अभी कुछ दिनों से हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रसा की, कि व्हाट इज रसा एंड व्हाट इज द गोल। एंड रसा इज समथिंग अ वेरी बिग टॉपिक। उसको हम छोटी छोटी क्लासेस में वी कैन जस्ट टच। एवरीवन वांट्स समथिंग स्पेशल इन देयर लाइफ ना, जिसके लिए वो थ्रू आउट लाइफ जीते हैं, जो उनका गोल होता है लाइफ का, या जो वो अचीव करना चाहते हैं। व्हाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज गिविंग देम समथिंग नाइस, है ना। इट इज गिविंग देम समथिंग ब्यूटिफुल, इट इज गिविंग देम समथिंग जूसी, है ना। कई बार when people come to us as a homeopathic doctor, और हम उनसे पूछते हैं कि आपको डायबिटीज हो गया, तो हमारा छूटते ही, जैसे कोई डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेने आता है, तो हमारा छूटते ही उस व्यक्ति से ये प्रश्न होता है कि आपकी लाइफ क्यों नीरस हो गई, व्हाई द रसा हैज गॉन अवे फ्रॉम योर लाइफ। शुगर क्यों हो गई, वो मिठास कहाँ चली गई आपकी लाइफ से, कि जो मिठास आपकी जिंदगी में थी वो मिठास चली गई, और वो उस मिठास के जाने के बाद आपको शुगर हो गई। सो दिस इज नॉट अ फिलोसफिकल क्वेश्चन, एक्चुअली ऐसा होता है। आई टेल यू अ केस। बहुत साल जब आई वॉज वेरी न्यू टू द प्रैक्टिस, है ना, तो क्या हुआ, अराउंड लाइक 10 साल पहले। एंड मेरे पास एक लड़का आया, ठीक है, ये अपनी मदर के साथ आया, एंड आई कैन स्टिल फॉरगेट हिम। ही वाज सच अ हैंडसम बॉय। 19 साल का वो लड़का था, 19 years old। उसका आज तक आई रिमेम्बर हिम, ही वॉज जस्ट अ ब्यूटी आर्ट। ऐसा मैंने उसको देख के ऐसा नहीं था कि आई जस्ट लॉस्ट द बीट, बट मुझे ना वो लड़का बहुत इनोसेंट लगा। एंड उसका आई लैशेस इतना बड़ा था, है ना, उसका बिग बिग आईज था, इतना गोरा वो लड़का था। एंड ही वॉज इन ऑल द मैनर्स, है ना। और जैसे 19 साल के 17 18 या 19 साल का ऐसा लड़का था, ही वॉज ऑल इन मैनर्स। और ऐसा नहीं था कि वो बहुत बदतमीज था या कुछ ऐसा था। वो आया, आराम से बैठा, बड़े तमीज से उसने ऐसी, व्हाट वन थिंग दैट अट्रैक्ट्स मी इज नॉट द ब्यूटी ऑफ अ पर्सन, बट जितना उसमें मैनर्स होता है। एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर, अ पेशेंट कम्स एंटर्स टू आवर क्लिनिक, हमारा केस टेकिंग वहां से शुरू हो जाता है। कि वो आया है, बारिश का मौसम है, तो क्या उसने पायदान में पैर पहुंचे हैं, है ना, क्या वेटिंग में वो इम्पेशेंट तो नहीं है ना, वो आया है, वो कैसे बैठा है, उसने आते ही अपना चेयर पे बैठा है, या उसने मेरी टेबल को यूं कवर कर दिया अपने एल्बोस बाहर यूं करके कवर कर दिया है। सो हमारे को एज अ बॉडी लैंग्वेज एवरीथिंग के लिए हमारा केस टेकिंग वहीं से शुरू हो जाता है, एज सुन एज द पर्सन एंटर्स अ क्लिनिक, है ना। तो पंखा बाहर का अगर वेटिंग का नहीं चल रहा, तो वो इम्पेशेंट हो रहा है, और मैं अगर अंदर बैठी हूँ अपने चेम्बर में, तो वो बार बार नॉक कर रहा है, डॉक्टर प्लीज टेल मी कौन सा पंखा चल। सो हमारी चीज शुरू होती है। पर वो लड़का बड़ा तमीजदार था, ठीक है। उसका लाइफ में क्या हुआ कि जब वो 14 15 year old था, उसके बहुत ड्रीम्स थे कि उसको ये पढ़ाई करनी है, उसे वो पढ़ना है। तो वेरी नाइस यंग बॉय, उसके फादर का बिजनेस फेल हो गया। बिजनेस क्या फेल हो गया, उन्होंने कोई कमेटियों कमेटियों में पैसे दिए होंगे, वो कमेटी वाले भाग गए और उनको पैसे भरने पड़ गए, और जो बिजनेस वो कर रहे थे वो अच्छा से चल नहीं रहा था। तो फाइनली उन्होंने क्या किया, घर घर जाके दूध, मॉर्निंग में दूध सप्लाई का काम शुरू कर दिया।
एंड न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर दिया। एंड एवरी डे उन्होंने क्या किया कि जैसे फैमिलीज होती है उनमें डिब्बा खाने का, जो भी पीजी में लोग रह रहे थे तो खाने का डिब्बे का काम शुरू कर दिया। एंड अर्लियर दे वर ऑफ अ गुड फैमिली बैकग्राउंड, उनकी इंडस्ट्री थी, एंड समहाउ द बिजनेस टोटली कोलैप्स्ड। अभी मेरे को इतना रिफाइंड डिटेल्स नहीं हुआ पता, पर वो 16 साल का लड़का भी अपने फादर के साथ जाने लगा सुबह सुबह। और उस वजह से क्या हुआ, उसका पढ़ाई छूट गया। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उनके दो बच्चे थे पढ़ा सके, बड़ी डॉटर थी। तो उन्होंने क्या किया, सारा मॉनेटरी फाइनेंसेस ना बड़ी डॉटर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कॉलेज में थी और उनको था वन शी गोज आउट ऑफ द कॉलेज वो अपना कोई डिग्री कोर्स ले लेगी तो इसकी जॉब मिल जाएगी और मिल जाएगा। तो दैट वाज द प्लान ऑफ द एंटायर फैमिली। तो ऐसे 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 वो कर रहे थे, ऐसे ऐसे सब चल रहा था। सो क्या होता है, वो बच्चा जो है चुप रह के, ही वाज साइलेंट, वो चुप रह के अपने फादर को सपोर्ट करता है। उसको जो पढ़ने का शौक था वो उसका हो गया। मैं उससे पूछ रही थी, मैं उससे निकलवाना चाह रही थी, भाई तेरे को गुस्सा है अंदर, तेरे को क्या है? वो कह रहे नहीं मेरे को गुस्सा नहीं है, बट मेरा जो विश था वो मैं पूरा नहीं कर पाया। एंड समहाउ द केस वेंट, एंड व्हाट ही वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। 19 साल की उम्र में उसको शुगर हो गया था। क्या हुआ, द रसा ही वाज टेकिंग, उसके जो ड्रीम्स थे बचपन से कि मैं पढ़ाई करूंगा, मेरा अच्छा करियर होगा, उसके बाद आई विल गो अप, है ना, मेरे को जॉब मिलेगा, मुझे इतना पैकेज कमाना। लाइक एवरी टीनेजर ही प्लान्ड हिज लाइफ, एंड समहाउ 15 इयर्स के ऊपर एक प्लान बैकफायर हो गया। और ही हैज टू सैक्रिफाइस हिज एजुकेशन, ही हैज टू सैक्रिफाइस कि पापा अकेले कैसे जाएंगे, पापा को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, पापा अकेले बाइक नहीं राइड कर सकते, तो मेरे को करना है। एंड 19 साल की उम्र में उसे डायबिटीज ऐसा हुआ कि उसको इंसुलिन के शॉट्स लग रहे थे। एंड ही केम टू मी कि मेरा इंसुलिन हट जाए। एंड आई डोंट नो कि वो केस कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, वो लंबे टाइम तक मेरे पास नहीं रहा, अभी मेरे को नहीं पता वो कैसा है बच्चा। बट द थिंग इज कि जब आपकी लाइफ से रस चला जाता है ना, रस चला जाता है तो दिक्कत होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है आपको। सबसे पहले जो होता है शुगर हो जाता है। अभी अभी लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में आई हैड अनदर केस ऑफ अ 19-year-old बॉय सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। उसको क्या हुआ, उसने नया नया कॉलेज में एडमिशन लिया और उसका गर्लफ्रेंड था, स्कूल टाइम से था या कॉलेज में बना, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर द डिटेल्स ऑफ द केस। और उसका क्या हुआ कि उसका गर्लफ्रेंड, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, शी वॉज अ टोटल खुले ख्यालात की थी। तो जो उस कॉलेज में उसकी गर्लफ्रेंड भी आई, वो लड़का भी आया, और जो उस कॉलेज का जो डॉन था, लाइक द बुली था, उसकी गर्लफ्रेंड वो रॉयल एनफील्ड पे आया विद ऑल द ब्लैक जैकेट्स एंड द, बिल्कुल रजनीकांत के माफिक उसने एंट्री किया। तो उसका गर्लफ्रेंड को वो बहुत अट्रैक्टिव लगा और उसने अपने बंदे से, उस द पेशेंट ऑफ माइंड, उससे कन्फेस किया, यार आई एम हैविंग सेकंड थॉट्स, ही आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, मेरा क्रश हो रहा है। लाइक शी वेंट एंड टोल्ड, शी वाज एन इमेच्योर गर्ल, उसने जिस बंदे के साथ डेटिंग कर रही है उसी को ये चीज बोल दी। एंड दिस बॉय बिकेम सो वेरी इनसिक्योर, इतना इनसिक्योर हो गया, ही गार्डन ऑल द करेज इनसाइड हिम, इतना उसने अपने आप में करेज निकाला और वो गया उस बंदे से, बुली से बोलने कि देख भाई, भाई भाई कोड चलता है, ठीक है, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, आई विल हेल्प यू व्हेन यू नीड मी। मतलब उसने बहुत, जिसको कहते हैं ना सलमान खान की तरह जाके उसको डायलॉग मारा और कहते हैं कि देखो दिस इज द अनसेड कोड ऑफ ब्रदरहुड, कि ना भाई की एक्स से डेट किया जाता है, ना भाई की प्रेजेंट से डेट किया जाता है। तो देख ये मेरी बंदी है, इसको तू ना छेड़ियो नहीं। एंड ही गार्नर्ड ऑल द करेज, और उसके बाद जब वो वापस आया, एंड देन ही हैड अ थॉट, यार अगर मैं इसको किस किस से बचाऊंगा। अभी शी गॉट अट्रैक्टेड बाय अ बुली, मैं इसके साथ 24/7 नहीं रह सकता ना। इफ शी इज बीइंग नॉट लॉयल इनटू अ रिलेशनशिप, इसको तो बॉय नेक्स्ट डोर भी मिल जाएगा, या कभी ये बसों में भी ट्रैवल करेगी, कभी ये दूसरी सिटी भी ट्रैवल करेगी, तो कोई ना कोई से टक्कर जाएगा। तो मैं कब तक आई कैन गिव दैट। मैं, मतलब वो उससे ना छूटी जा रही लड़की, ही नोस कि उसने गलत किया है, और ना उससे रखी जा रही वो लड़की की रिलेशनशिप, ना वो ब्रेकअप करने के पॉइंट पे है, ना उसको एक्सेप्ट करने के पॉइंट पे है। तो जिसको कहते हैं ना निगली जा रही ना उगली जा रही, ऐसी स्टेटस पे आके
उसके बहुत सीवियर पेन आया, सीवियर, इतना सीवियर पेन आया। और जब डॉक्टर्स ने उसका एमआरआई एब्डोमेन किया, उसका पेनक्रियास का सेल्स जो था वो नेक्रोस हो गया था। नेक्रोसिस का मतलब होता है वो सेल्स जो है ना मर गया था, मतलब वो सड़ गया था पेनक्रियास। 19 साल का लड़का, और उस वजह से ही गॉट अ डायबिटीज, जिसकी वजह से उसे इंसुलिन के शॉट लग रहे। ना व्हाट वाज अ पेनक्रियास के साथ क्या रहता है कि अभी आपको कुछ भी सेपरेट हो रहे हो, कोई भी आपकी रसदार चीज, कोई भी आपकी बहुत अच्छी सी चीज जिससे आप बहुत 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 प्रेम करते हैं, उसके साथ अगर आपको सेपरेशन फील हो रहा है तो यू विल गेट द पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेनक्रियाटिक कैंसर्स जो होते हैं वो बहुत लास्ट स्टेज में पता चलते हैं। और अगर जब हम उन लोगों की फैमिली हिस्ट्री खंगालते हैं, तो जैसे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के फादर को पेनक्रियाटिक कैंसर हुआ, तो उनका लॉन्ग टर्म हिस्ट्री क्या चल रहा था, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। कोई फैमिली प्रॉपर्टी थी जो उनको बहुत प्यारी थी, मतलब उनका चाइल्डहुड से उससे गया था। ही हैड मल्टीपल फीलिंग्स अटैच टू इट, और वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में थी एंड इट वाज गोइंग वेरी हाई। एंड द दैट पर्सन बिकॉज ऑफ दैट गॉट अ पेनक्रियाटिक कैंसर। सो पेनक्रियास टोटल डैमेज हो गया, मतलब जो आप चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो आप उससे सेपरेशन। सो व्हेन पेनक्रियास गेट डैमेज, जनरली डायबिटीज तब आती है जब इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज हो जाती है, जब आपको इंसुलिन के शॉट्स लगते हैं। तो जो वो मेरा फर्स्ट केस था, उस वो लड़का अपने ड्रीम से सेपरेट हुआ बिकॉज ऑफ द फैमिली सर्कमस्टांसेस। उस वजह से उसको टाइप इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज आई, क्योंकि वो रस चला गया उसकी लाइफ में से। अभी पेनक्रियाटिक कैंसर बता दिया उसको, अंकल जी को वो था अपना चाइल्डहुड प्रॉपर्टी से बहुत प्यार था एंड इट वाज गेटिंग डिस्प्यूटेड एंड इट वाज जस्ट उनके से दूर होती जा रही थी। ही गॉट द पेनक्रियाटिक कैंसर विद अ हाई लेवल ऑफ डायबिटीज, है ना। और जो थर्ड केस बताया, वो बंदी जो उससे रखी नहीं जा रही, निकली नहीं जा रही। तो again that point, so this is not a medical class, ladies and gentlemen. I'm telling you all this is not कि tomorrow you are going to be a good doctors. I'm telling you all this because everyone requires a rasa. Everyone requires a rasa in the life. Now let me break up to you ना। आप देखोगे the suicide rate in younger people, यंगर जनरेशन, टीनेज, 10 साल, 11 साल, 12 साल। अभी पीछे पीछे अभी 3 दिन पहले क्या हुआ, एक वीडियो सर्कुलेट हुआ, मेरे न्यूज फीड में आया। उसमें एक स्कूल की लड़की जो है वो सेकंड फ्लोर से सेकंड फोर्थ फ्लोर पे थी एंड शी वाज वॉकिंग पोलाइटली। और हाथ में उसकी चाबी थी, प्रोबेबली आप लोगों ने भी देखा होगा बिकॉज इट वाज इन माय न्यूज फीड। हाथ में उसका चाबी का गुच्छा था, ऐसे ऐसे गई और जस्ट वॉक फ्यू फ्यू मीटर्स और फोर्थ फ्लोर की बालकनी से वो कूद गई। शी सफर्ड मल्टीपल इंजरीज एंड फाइनली शी डाइड ऑफ दोस इंजरीज, है ना। एंड अभी एक न्यूज आया कल परसों कि एक 11 साल के बच्चे को उसका मम्मा ने रोका कि बेटा तुमने गेम नहीं खेलना। दैट बॉय वाज ऑफेंडेड सो मच कि वो घर आया और उसने ही जम्प्ड और ही वेंट, ट्रेन के आगे कट गया या पता नहीं। द मोडस ऑपरेंडी मेरे को नहीं पता हाउ ही किल्ड हिमसेल्फ, बट ही आल्सो किल्ड हिमसेल्फ। अनदर अ टीचर, अभी ये कल का न्यूज फीड था। हाँ, सोने 5 दिन पहले मेरे दोस्त के भाई ने भी सुसाइड कर लिया। क्या एज होगी उद्धव उसकी? अभी कुछ एक कल के 22 years ओल्ड। क्यों किया? रीजन पता है? सो एक एक और आया भी कल के मैंने न्यूज फीड में देखा कि एक बच्चा, उसकी टीचर ने क्या किया, उसका जो गले का चेन है वो छीन लिया। वो उसने अभी अपने मई में बर्थडे था उसका, उस मई के बर्थडे में उसके फादर ने उसको एक चांदी का लॉकेट या चेन करा था, तो टीचर ने उसको कॉन्फिस्केट कर लिया कि नहीं तुम इसको आ, रख नहीं सकते एंड तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे तब मैं ये दूंगी। वो 10 साल के लड़के ने आके अपनी ही टाई से अपने आप को घर में आके फांसी लगा ली। सो दिस इज थिंग व्हाई दिस इज हैपनिंग कि हमारा जो रेजिस्टेंस है हमारे रसा से, जो भी हमारी लाइफ का रसा है, जो जिसको हमने कोर रसा बना लिया है। हाँ, इवन इन माय मामी हाउस के नेबर के बच्चे ने सुसाइड कर लिया एज 17 बिकॉज ऑफ द गर्लफ्रेंड। उद्धव भी कह रहा है
ने देखने नहीं दे दी। 22-year-old guy also killed himself because of his girlfriend, है ना? So what is happening? All these things are happening क्योंकि जो हमारी लाइफ का रसा है, जो हमें बहुत प्रिय है, जो चीज हमारे लिए बहुत नियर और डियर है, जैसे ही वो हमसे थोड़ा सा सेपरेट होता है, हम उससे सेपरेशन नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम उस चीज से जो है बिल्कुल भी सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो हमारी लाइफ का रस्सा क्या गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो हमारी लाइफ का रस्सा हमारे सो कॉल्ड ड्रीम्स हो, बड़ी डिग्री, बड़ी हैविंग अ गुड जॉब, हाई पेइंग जॉब, या वो हमारी लाइफ का रस्सा कोई पॉर्न मूवीज देखना हो, गेम्स खेलना हो, या गर्लफ्रेंड हो, रिलेशनशिप हो। हम उस चीज में इतने ज्यादा स्टक हो जाते हैं, और जैसे ही वो चीज हमसे थोड़ा सा सेपरेट होने लगती है, हमारी हिल जाती है। एंड यू नो व्हाई दिस इज हैपनिंग मोस्टली इन द हिंदूज? आई हैवंट सीन मुस्लिम किड्स किलिंग themselves. I have seen jihadis being a suicide bomber. And we have read about the news. It's jihadis, killing themselves as a suicide bomber. Jihadis being homicidal. लेकिन मुस्लिम बच्चों में सुसाइड रेट नहीं है। यू नो व्हाई? बिकॉज वो मदरसा में जा रहे हैं, उनको उनको जो उनका स्पिरिचुअल नॉलेज जो भी दिया जा रहा है, उनको बचपन से सिखाया जा रहा है। मे बी उनको जो जिहादीज होता है, उनको ये सिखाया जा रहा है कि भाई आप लोग जो है यू नो अगर आप जो आपका रिलीजन फॉलो नहीं करते, अगर आप उनको मार देते हो तो आपको 72 हीर्स के साथ स्वर्ग में करना चाह रहा है। तो उनके लिए क्या, वो हायर रसा वो है। तो वो ये छोटे छोटे रसास पालते ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? हम उनसे ये चीज तो नहीं सीख सकते, लेकिन क्योंकि वो मदरसे में जा रहे हैं, उनको बचपन से एक हायर रसा के बारे में बताया जा रहा है, और उस हायर रसा के लिए वो अपना लाइफ भी दांव पे लगा सकते हैं। दे बिकम अ सुसाइड बॉम्बर, और दे कैन बी अ होमोसाइडल। या बच्चे जो होते हैं 5-6 साल के, में गन्स अपने हाथ में रखते हैं। सो और हिंदूज को क्या है, हम लोगों को वी हैव जस्ट गॉन अवे फ्रॉम अवर रिलीजन, वी हैव जस्ट गॉन अवे फ्रॉम अवर स्पिरिचुअलिटी। तो हमें पता ही नहीं है कि लाइफ का पर्पस क्या है, हमें पता ही नहीं लाइफ का रसा क्या है। हम क्या सीखते हैं, अपने पियर्स से सीखते हैं, है ना? हमारे हिसाब से हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं अच्छा एजुकेशन होगा, अच्छा पेइंग जॉब होगा, अच्छा बड़ा घर के आगे गाड़ी ऐसा खड़ा होगा, घर इतना बड़ा होएगा, तो हमारे लिए क्या है, वो रस्सा बन जाता है। या हम अपने पियर से सीखते हैं कि भाई गर्लफ्रेंड अच्छी ठाव होनी चाहिए, हॉट होनी चाहिए, देन ओनली यू बिकम सक्सेसफुल। तो हमारा जो रस्सा होता है उन चीजों में है। और जब शायद हम रियल लाइफ में कई बार गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, शायद हम इंट्रोवर्ट है या बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते, देन वी रिलाई ऑन द मूवीज, पॉर्न मूवीज देख लेते हैं, अपने आप को सैडिस्टिक प्लेजर देते हैं। या हमको जब जिंदगी लोगों को फेस नहीं करना होता, तो हम क्या करते हैं, वी बिकम अ गेमर, हम गेम्स खेलते रहते हैं। सो हम क्या ढूंढते हैं, हम रस्सी तो ढूंढ रहे हैं, बट सिंस वी आर नॉट बीइंग कल्टिवेटेड सिंस द चाइल्डहुड की लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ का गोल क्या है, लाइफ का रसा क्या है, और बेसिक रसा, द मैक्सिमम रसा आपको कहाँ से मिल सकता है, तो हम मुंडेन रसास में अपनी लाइफ खराब कर देते हैं। और उसमें से अगर वो थोड़ा सा भी डिस्टेंट हो जाता है, वी किल आवर सेल्फ, है ना? पीपल बिकम। और मुस्लिम लोगों को क्या है, बच्चे मदरसे में जाते हैं, 4 साल की 5 साल की उम्र में उनको हायर रस्सा बता देते हैं। अब वो हायर रस्सा टेस्ट करवा दिया, तो उसके बाद तो वो उनको ये छोटे मोटे गेमिंग क्या, है ना, ये गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या, कुछ नहीं, दे गो फॉर अ हायर रस्सा कि भैया हमारा जो, नॉट ऑल द मुस्लिम्स आई एम सेइंग, बट दे आर स्टिल कनेक्टेड, दे आर स्टिल कनेक्टेड टू देयर रूट्स। वो 5 बार नमाज पढ़ रहे हैं, फ्राइडे के दिन जा रहे हैं, हेड पे अपना जो उनका क्लॉथ होता है। और हम लोगों में से क्या है, हमें तो वो तो लोग मूवी हॉल में भी जाके बैठ जाते हैं विद द कैप, द क्लैप दे वेयर, या जो भी क्या कहते हैं, बुर्का लेके भी वो स्कूल्स में भी चले जाते हैं, है ना? एंड कॉलेजेस में भी बुर्का, एंड देन दे प्रोटेस्ट ऑल्सो कि हमें बुर्का पहनने दिया जाना चाहिए एंड ऑल। और हम लोगों को क्या है, धोती पहनने में, साड़ी पहनने में हम भाई साहब और बहनजीज बन जाते हैं। सो व्हाट इज दिस? बिकॉज वी आर फ्रॉम द चाइल्डहुड नॉट कल्टिवेटेड।
शर्म आती है हमें धोती पहनने में, है ना। सो व्हाट, तिलक लगाने में, कहीं पे भी हम जा रहे हैं तो हमने क्या किया, शास्त्र में से वाटर तिलक लगा लेते हैं। हमने अपने आप को कल्टीवेट ही नहीं किया स्पिरिचुअली। सो व्हाट इज दिस, बिकॉज वी हैव बीन फ्रॉम चाइल्डहुड, हमारे जो स्टैंडर्ड्स ऑफ रसा है, द सोसाइटी कैसे देखेगी, क्या करेगी, एवरीथिंग वो एकदम अलग। एंड द मुस्लिम किड्स फ्रॉम द चाइल्डहुड, वी शुड अप्रिशिएट दैट कि वो कम से कम जुड़े हैं, चाहे उसका रिजल्ट वो बहुत खराब कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो जब ये मुंडेन रसास में अपना लाइफ नहीं खराब कर, तो उनसे हमें एक देखो, किसी भी गंदे से गंदे व्यक्ति में भी से भी हमें कुछ अच्छा सीखना चाहिए कि कैसे वो लॉयल रहा उस चीज के। तो अगर हम लॉयल रहे अपने रिलीजन के लिए, हम लॉयल रहे अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए, हम लॉयल सनातन धर्म के लिए, तो हमें एक्चुअली पता चल जाएगा कि हमें अपनी ये बॉडी कैसे यूज करनी है, एंड व्हाट इज द हाईएस्ट गोल एंड द हाईएस्ट रस। So are you getting my point? What I'm trying to see, it's we cannot, एक मैं किसी कम्युनिटी को या किसी जाति को ये नहीं कह रही, सही गलत नहीं कह रही, मैं उससे कह रही हूँ हम क्या सीख सकते हैं। सो एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड, अटैच्ड इनटू द एंटायर लेक्चर, तो ये समझ आएगा कोई भी। मेरे इस यू नो लेक्चर में से एक शॉट लेके अलग से करोगे तो वो खराब हो जाएगा। So every point has to be taken because every point is interconnected. Not every, कोई भी point इसमें मैंने ऐसे यूनिक या सिंगुलर या इंडिविजुअल नहीं बोला। So then comes the following of the rasa. अभी रसा क्या है, पहले कैसे लोग भक्ति रस में जाते थे, कैसे बच्चे सन्यास ले रहे थे। अभी प्रेमानंद बाबा ने 11 साल की एज पे सन्यास ले लिया, है ना। बहुत सारे लोग थे, हमारे जितने भी इस्कॉन के लीडर्स हैं वो 20 पे इतने हैंडसम 6 फुटे लड़के, बाल कटवा लिए, गोल्डन हेयर्स, पीछे उनका फैमिली लाइफ इतना ऑपुलेंट है, सबने ले लिया। अभी एक मैं बुक पढ़ रही हूँ, उसमें आ, गिरिराज महाराज के और उनका उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा बिल्डिंग द टेम्पल इन मुंबई। एंड गिरिराज महाराज फ्रॉम वाज फ्रॉम अ वेरी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली, एक लौता लड़का, और बाप की इतनी सारी इंडस्ट्रीज, है ना। तो एक दिन गिरिराज महाराज के फादर आए प्रभुपाद के पास ब्लैंक चेक लेके, ब्लैंक चेक लेके लेके आए, और उनको कहते गिरिराज को, प्रभुपाद को कहते इसमें कोई भी फिगर भर लो, कितने में जीरोस लगाने लगा लो, ये मैंने साइन करके आपको दिया है, आप इसमें कुछ भी भर लो, पर मेरा बेटा मेरे को वापस कर दो। एंड गिरिराज जी महाराज जी प्रभुपाद को कहते हैं, प्रभुपाद प्लीज राइट समथिंग, मैं आज इनके घर चला जाऊंगा, मैं कल वापस आ जाऊंगा, पैसे तो निकलवाओ मेरे बाप से, आप ले लो पैसे। तो गिरिराज प्रभु प्रभुपाद को कान में आइडिया दे रहे हैं। प्रभुपाद ने इधर देखा और उनके फादर को बोला कि दिस इज योर सन, आप ले जाओ, मैंने रोका नहीं हुआ, एंड प्लीज कीप दिस चेक। सी इट वॉज अ टाइम व्हेन इस्कॉन नीडेड मनी, एंड लुक प्रभुपाद ने कभी भी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया, उन्होंने उनके फादर को वो चेक दे दिया, एंड हिज फादर वाज सो इम्प्रेस्ड। एंड गिरिराज जी को कहा कि तुम अपने पेरेंट्स के जाओ, वॉट एवर दे नीड उनसे बात करो, कोई बात नहीं। एंड देन प्रभुपाद ने उनको समझाया, फिलोसफिकली समझाया, उनको प्रॉपर उसके साथ समझाया कि वाई योर सन इज हेयर, बिकॉज ही इज फाइंडिंग नॉट रसा इन द मुंडेन अफेयर्स। जो भी लाइफ में मुंडेन चीजें चल रही हैं उसमें उसको रस नहीं आ रहा, वो टेम्परेरी, आप लोगों को लगता है कि लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, है ना, क्लब जाना चाहिए, स्मोक करना चाहिए, एक ही जिंदगी मिली है उसके सारे मजे उठाने चाहिए। तो वो मुंडेन रसा क्या कर रहा है, हमें किसके दर्शन जल्दी करवा रहा है, यमराज के दर्शन जल्दी करा रहा है, और उसमें भी हमारे को सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा। अभी ये सारी चीजें ही हो रही है, एंड दिस चैतन्य महाप्रभु कुड फील एट 500 years बैक, 580 years बैक। अभी वो साउथ इंडिया टूर पे गए हैं एंड ही इज मीटिंग रामानंद राय। मैंने कल यहीं पे छोड़ा था ना कि चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का मीटिंग जो हो रहा है, एंड चैतन्य महाप्रभु इज आस्किंग रामानंद राय, है ना, एवरीवन वो भी देख रहे हैं कि उनके सराउंडिंग में भी जो लड़के हैं लड़की बाजी कर रहे हैं,
मुंडेन अफेयर्स कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, या बहुत ही ज्यादा पंडित्य बन जाते हैं, वेद व्याकरण सब पढ़ के यू नो दे आर जस्ट डिबेटिंग। जैसे चैतन्य महाप्रभु पहले थे, जब अपने बाल काल में थे, तो ही यूज टू स्टॉप एवरीवन कि भाई तुम मेरे से डिबेट करो, ये वाला स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करो। तो वो व्यक्ति नहीं कर पाता था, तो चैतन्य महाप्रभु अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते थे। फिर वो व्यक्ति कहता था वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पॉइंट दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते खाक अच्छा पॉइंट है। फिर जिस स्टेटमेंट को उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देते थे। तो अपनी ही दो स्टेटमेंट्स को वो टू एंड फ्रो कॉन्ट्राडिक्ट करके अपना पांडित्य दिखाते थे। तो उनको दिख रहा था द पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू ऑल दीज थिंग्स, दे आर फाइंडिंग, दे आर जस्ट वांट टू हैव रसा, जस्ट वांट टू एंजॉय। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से कह रहे हैं, रामानंद राय व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, व्हाट इज द बेस्ट थिंग अ पर्सन कैन डू, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। रामानंद राय से जब चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं नदी के किनारे, रामानंद राय पालकी में आ रहे, है ना, ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, और चैतन्य महाप्रभु वो नदी के किनारे बैठे हुए हैं एज अ सन्यासी, वेटिंग कि अब उनको जाना है। एंड हेयर रामानंद राय कम्स, और दोनों की आंख में मिलती है। रामानंद राय इज हु, विशाखा सखी, एंड चैतन्य महाप्रभु इज हु, श्रीमती राधा रानी। एंड दोनों मिलते हैं, एंड दोनों के बॉडी में अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं और आलिंगन करते हैं। और वहां पे बैठे हुए सारे कर्मकांडी समर्थ ब्राह्मण देख के कह रहे, अरे ये हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ये हो क्या रहा है, इन व्हाट इज हैपनिंग। ये इतना सन्यासी जो है, एक शूद्र, एक गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ ऐसा कर रहा है। एंड देन व्हेन दे कुड अंडरस्टैंड, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने जो भाव होते हैं उसको थोड़ा सा रिस्टेन करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप शाम को आइएगा, आई हैव टू डिस्कस थिंग्स विद यू। एंड रामानंद राय कहते हैं ऑफ कोर्स आई एम डाइंग टू मीट यू। एंड तब चैतन्य महाप्रभु कहते, मेरे को सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था कि अगर आप साउथ इंडिया जाओगे तो वहां पे एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति है, भागवतम ज्ञाता है, आप उससे जरूर मिलिएगा, और उन्होंने आपसे मिलने को मेरे को कहा था। तो सर्वभौम भट्टाचार्य मेरे प्राणनाथ है, जो जिन्होंने आपसे मुझे मिलवा दिया, थैंक यू। तो आ, रामानंद राय के फ्रेंड थे सर्वभौम भट्टाचार्य। और सर्वभौम भट्टाचार्य पहले क्या थे, समर्थ ब्राह्मण थे, है ना, मैंने बताया था वो थ्री लाइन्स रिंग्स पहनना, शिवाइट थे। और जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको टच किया या उनको प्रीच किया, तो ही कंप्लीटली टर्न्ड इनटू अ वैष्णव। एंड राय रामानंद राय हिज एंटायर लाइफ वाज ट्राइंग टू टेल सर्वभौम भट्टाचार्य कि ऐसे नहीं करो, वैष्णविज्म में आओ, ये करो। ही वाज नॉट फॉलोइंग। एंड राय रामानंद राय जब उन्होंने ये सोचा, सुना कि मेरे को आ, सर भौम भट्टाचार्य ने आपको भेजा है मेरे से मिलने के लिए, तो राय रामानंद राय ने क्या कहा, वाह, इसका मतलब ही हैज बीन कन्वर्टेड, ही हैज टर्न इनटू द वैष्णव। आप कितने शुद्ध व्यक्ति हैं जो आपने उनको टर्न कर दिया, उनको चेंज कर दिया, आप बहुत शुद्ध हैं। एंड दैट आदान प्रदान हो रहा था। तो इट इज द पार्ट ऑफ चैतन्य चरितामृत दैट आई लाइक द मोस्ट। मतलब चैतन्य चरितामृत इज सच अ रसफुल, इट इज सो टेस्टी। आप कहीं से भी बाइट करो तो रसगुल्ला तो हर जगह से टेस्टी है, पर मेरे को ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है। एंड देन चैतन्य महाप्रभु एस राय रामानंद राय, बताओ राय कि व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्या है। तो राय रामानंद कहते हैं द गोल ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज कि हम लोगों को जो है, हम लोगों को फॉलो करना चाहिए वर्णाश्रम धर्म, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, या ब्राह्मण गृहस्था, सॉरी ब्रह्मचारी गृहस्था वानप्रस्थ और संन्यास। सो दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। हमें ये फॉलो करेंगे ना तो हमें लाइफ का परफेक्ट रस्सा मिलेगा। एंड देन चैतन्य महाप्रभु सेज, ए भैया और करो राय, दिस इज एन एक्सटर्नल रीजन, ये भैया है, बाहर का है। और बताओ राय, टेल मी मोर, टेल मी मोर, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट ब्राह्मण, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, सर्वभौम भट्टाचार्य ने मेरे को कहा था, इसलिए मैं ये अपना क्वेरी, ये क्वेश्चन तुम्हारे समक्ष कर रहा हूँ, ए भैया और कहो राय। And then then Rai Ramanand Rai says, then Prabhu, Karm Kand is the best thing.
कर्म कांड मतलब कि आप चैरिटी करो, आप कोई भी कार्य करो, आप अच्छे से करो वो कार्य। तो आपको जैसे यू डू हॉस्पिटल्स खुलवा दो, क्या कहते हैं, कुएं खुदवा दो, रोड्स बनवा दो, गरीबों को करो, कर्म कांड दो, ठाकुर जी आपको वापस देंगे। सो दैट गिव्स यू अ गुड सेटिस्फैक्शन। चैतन्य महाप्रभु से हो दिस इज भैया, और करो राय। अभी कर्म कांड से क्या होगा, आपको सिर्फ मटेरियल ओपुलेंस ही तो मिलेगी, है ना। बहुत पहले गानों 50s के दशक में एक गाना आता था, तू एक पैसा देगा भगवान तुझे 10,000 देगा, है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कर्म कांड, है ना। और उसमें भी क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि वी आर अ गिवर, हम भगवान बन जाते हैं, कि हम कहीं पे भी डोनेशन दे रहे हैं, ये पंखे के ऊपर हमारा नाम लिखो, ये टाइल के ऊपर हमारा नाम लिखो, ये दीवार के ऊपर हमारा नाम। सो इट ऑल्सो गिव अस द फीलिंग ऑफ अ बीइंग अ गिवर, बीइंग अ गॉड, है ना। एज इफ वी आर अ रेस्क्यूअर, या ऐसा ऐसा क्राइस्ट कॉम्प्लेक्स हमारे को फील होता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ओके, ये कुछ लोगों के लिए रसा होगा, बट राय भैया, दिस इज बाहर का है, और कहो राय, और कहो। एंड देन राय रामानंद राय सेज, कर्म योगा इज द बेस्ट गोल ना। हमें कर्म योगा करना चाहिए, हमें शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा तो ही हम कर्म कांड कर रहे हैं। नो, वी हैव टू डू अ कर्म योगा। एंड चैतन्य महाप्रभु से, कर्म योगा, कर्म योगा से क्या होगा, यू विल जस्ट रीच स्वर्ग, सिर्फ स्वर्ग तक पहुंचोगे। फिर स्वर्ग में थोड़े दिन, अभी आप हिल्टन होटल में जाओ या 5 स्टार होटल में जाओ, जब तक पैसा दे रहे हो तब तक रह रहे हो। वंस आपका मनी खत्म तो वो कहेंगे कि नहीं, हम नहीं जानते। उससे पहले जब तक आप वहां 5 स्टार होटल में रह रहे हो और आप पैसा दे रहे हो, तो आपके गले में माला भी डाली जाएगी, चंदन वंदन लगा के आपको सर्व किया जाएगा, हर चीज पूछी जाएगी। लेकिन वंस योर मनी इज ओवर, वंस योर गुड कर्मा इज ओवर, तो स्वर्ग से भी वापस भेज देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते नो नो नो, इट्स भैया, भैया, और कहो राय, और टेल मी मोर, यू आर अ इंटेलिजेंट पर्सन राय, जस्ट डोंट कीप दोस सीक्रेट्स फ्रॉम मी। देन राय सेज, निष्कर्म कर्म योगा, महाप्रभु निष्कर्म कर्म योगा ये करना चाहिए। देन चैतन्य महाप्रभु से, निष्कर्म कर्म योगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अच्छा ह्यूमन बर्थ मिल जाएगा, ठीक है, इट्स ओके राइट, इट्स भैया, इट्स एक्सटर्नल रस्सा व्हाई पीपल आर सीकिंग, आई वांट मोर डीपर थिंग। बताओ बताओ राय, और क्या है, व्हाट इज द मच मोर डीपर, ये सब भैया कंसेप्ट है, गो डीपर, गो डीपर। एंड देन ही सेज, चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, राय रामानंद बोलते हैं, महाप्रभु, योगा, ध्यान योगा, ध्यान योगा करेंगे, नहीं, देन ही सेज ज्ञान योगा। राय रामानंद से, ज्ञान अर्जित करना, शास्त्र पढ़ना, ऋग्वेद बनना। चैतन्य महाप्रभु से, दिस इज भैया राय, भैया, और कहो राय, ज्ञान अर्जित करके क्या होगा। कई मायावाद में फंस जाते हैं, है ना, कि हम जो है, हम ब्रह्मास्मि, हाँ, हम ब्राह्मण में जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे। अरे ज्ञान योगा से नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इट्स भैया, है ना। द नॉलेज भी अभी कोई, अभी मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आता है ना, कई बार मैं कोई सेंटेंस बोलती हूँ, उसको बहुत आप, मैं बोल कुछ रही होती हूँ, आप किसी और जोन में होते हो, आप समझते कुछ और हो, और अगर आपको वो चीज किसी और तीसरे व्यक्ति को बतानी होती है तो आप बताते किसी और वे में, है ना। सो ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट चेंजेस। आप, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है। अभी हम जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, मैं, तो मुझे नहीं पता था 4 संप्रदाय है, ऐसा है, वैसा है, मुझे नहीं पता था। अभी के डांसिंग मिल रहा था, प्रसादम मिल रहा था, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र आप गा रहे थे, है ना, आपको अच्छा साड़ी ड्रेस करने को मिल रहा था। वी केम लाइक दैट, इट केम, ये अंडरस्टैंडिंग तो बाद में आया ना। सो ज्ञान अर्जित करने से क्या होगा, ज्ञान अर्जित करके भी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु से, हो इट्स भैया राय, भैया, और कहो राय, और कहो। एंड देन राय रामानंद से, महाप्रभु ध्यान योगा,
ठीक है, ध्यान लगाना चाहिए ठाकुर जी का। सो चैतन्य महाप्रभु से ओके, इट्स फाइन, इट्स गुड कि ठाकुर जी का ज्ञान ध्यान हमें लगाना चाहिए। ज्ञान इज ऑल्सो फाइन कि शास्त्र पढ़ने चाहिए। बट ये नीरस है राय, नीरस, ये बिल्कुल एक टाइम पे आके खत्म हो जाएगा। अभी हस्त योगा को लोग कैसे ले रहे हैं, वी आर यूजिंग इट जस्ट एज अ, हम अपना ब्रेथ कंट्रोल कर रहे हैं, हम राम रामदेव जैसे अपना इंटेस्टाइन्स बिल्कुल अंदर ले जा रहे हैं, या हम भ्रामरी क्रिया कर रहे हैं। वी हैव जस्ट मेड दैट योगा इनटू जस्ट हेल्थ एक्सरसाइजेस, है ना। तो वो ध्यान योगा नहीं है, वो हस्त योगा नहीं है, जिसमें हम अपना लाइफ एयर को सी व्हाट भगवत गीता डिस्क्राइब्स एज हस्त योगा, कि आप अपना लाइफ एयर को पीछे अपने सारे जो चक्रास ऑफ द बॉडी से निकाल के अपने ज्ञान चक्र में स्थापित करते हैं, और अब तब आप ध्यान लगाते हैं। द ध्यान शुड बी डन, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स दिए हुए हैं ध्यान की। आपका आसन ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, आपकी आंखें पूरी तरह बंद नहीं होनी चाहिए, आंखें पूरी तरह खुली नहीं होनी चाहिए, आपकी आंखें आधी खुली होनी चाहिए, और आपकी आंखें जो है टिप ऑफ द नोज पे कंसंट्रेट करनी चाहिए। आपका ब्रीथिंग जो होता है वो बहुत स्लो हो जाना चाहिए। एंड देन यू शुड बी सिटिंग ऑन द ग्रास। कैसा ग्रास होना, धुरिया ग्रास के ऊपर बैठना चाहिए। यू मे बी वेयरिंग अ डियर स्किन, ऐसा पहनना चाहिए, है ना। एंड यू शुड सिट स्ट्रेट, बैक आपकी सीधी हो। अभी आप में से कई लोग जिन्होंने वीडियो ऑन किया हुआ है, कई सर्पासन में सुन रहे होंगे मेरे को बिल्कुल अजगर बन के। कई लोग महाविष्णु की निंद्रा में जाते हुए मेरे से सुन रहे होंगे। कई लोग जो है खाना खाते हुए सुन रहे होंगे, ऐसे करके सुन रहे होंगे। बहुत ऐसे, अभी किसी ने वीडियो तो ऑन कर नहीं रहा, कोई कैसे सुन रहे होगा, पैर दीवार पे लगा के खड़े होके सुन रहे होंगे, पूरी दीवार पे पैर है और जो कमर है वो बेड के ऊपर है। तो मल्टीपल आसन्स में, तो यहाँ आज हम थोड़ी देर के लिए भी, 1 घंटे के लेक्चर के लिए भी कमर नहीं सीधी कर सकते, तो आगे कैसे जाएंगे। सो इट इज ऑल भैया, व्हाट इज इंटरनल, कल की क्लास पे, इट्स लेस देन अ मिनट। ठीक है, तो विद दिस मिस्ट्री वी विल कम सी राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु के बीच में क्या बात हो रही है। इट्स भैया, और कहो राय। सो वी विल मीट टुमारो। हरे कृष्णा एवरीवन। गौरव नाइट।